अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो उम्मीद यही कर रहा हूं कि आप तमाम दोस्त आज ठीक होंगे और ख़ास करके वो लोग तो ठीक होंगे ही जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सपोर्टर्स हैं, जो ओवैसी साहब के साथ जो प्यार और मोहब्बत रखते हैं। ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जिसकी दिल लगी है वो तो आज ठीक होंगे ही। वो इसलिए ठीक होंगे साथियों कि AIMIM पार्टी ने औरंगाबाद सहित पूरे महाराष्ट्र में हुए महानगर पालिका में एक बहुत बड़ी एक इतिहास लिख दिया है। इतिहास किस प्रकार से लिखा है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि खास करके औरंगाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भारतीय जनता पार्टी को भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। हम आपको आगे एक एक करके बताएंगे कि औरंगाबाद में किस पार्टी को कितना वोट मिला और किस पार्टी के कितने उम्मीदवार चुनाव जीते। मैं आपको बताऊं, औरंगाबाद में सीधे सीधे तौर पर AIMIM पार्टी और शिवसेना में टक्कर रहा, जिसमें शिवसेना कुछ सीटों का फासला उसको ज्यादा मिला और महज 4 ही सीटों का फासला से शिवसेना आगे रही पार्टी, और MIM पार्टी शिवसेना से 4 सीटों से पीछे रही। भारतीय जनता पार्टी से MIM पार्टी 3 सीटें ज्यादा वहां पर लाई और कांग्रेस पार्टी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। कांग्रेस पार्टी वहां तो किसी एंगल में MIM पार्टी के साथ नहीं दिख रही थी कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, तो आइए साथियों, जिस प्रकार से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि औरंगाबाद में ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब और जितने भी लोग MIM पार्टी की तरफ से सभाएं कर रहे थे, जिस तरह से सभाओं में लोगों की भीड़ लग रही थी, उस भीड़ को देखकर ये अंदाजा लोग पहले से ही लगा रहे थे कि औरंगाबाद में कुछ इस बार ज्यादा होने वाला है, बड़ा होने वाला है और बड़ा माशाल्लाह हो चुका है। औरंगाबाद में MIM पार्टी के सभा में जब ओवैसी साहब, जब इम्तियाज जलील साहब भाषण करते थे तो इतने लोग वहां पर जमा होते थे देखने के लिए और उन लोगों की भाषण को सुनने के लिए। तो साथियों, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा ही होगा, लग नहीं रहा था कि वहां पर कोई महानगर पालिका का या नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। लग ऐसा रहा था भीड़ को देखकर कि कोई विधानसभा का चुनाव हो रहा है या फिर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था साथियों। चुनाव वहां पर महज नगर निकाय का हो रहा था, महज वहां पर लोकल बॉडी का चुनाव हो रहा था, BMC का चुनाव वहां पर हो रहा था। अब आइए औरंगाबाद में हम आपको लिए चलते हैं, वो औरंगाबाद जहां से MIM पार्टी के पूर्व में सांसद रह चुके हैं इम्तियाज जलील साहब। बाद में 2024 में लोकसभा के चुनाव में MIM पार्टी से वो चुनाव हार गए औरंगाबाद से। फिर औरंगाबाद से ही एक विधानसभा से इम्तियाज जलील साहब विधानसभा का भी चुनाव लड़े और विधानसभा में चुनाव हार गए। लेकिन इतनी जल्दी लोग उस गम को भूल जाएंगे, किसी ने सोचा तक नहीं था। इतनी जल्दी लोगों के दिल में ओवैसी राज करने लगेंगे फिर से दोबारा, किसी को यह एहसास नहीं था। लेकिन इस BMC के चुनाव ने, इस लोकल बॉडी के चुनाव ने, महानगर पालिका नगर निकाय के चुनाव ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि औरंगाबाद में इम्तियाज जलील फिर से सांसद बनेंगे। औरंगाबाद के अलग अलग विधानसभा से, चाहे औरंगाबाद सेंट्रल हो, औरंगाबाद ईस्ट हो या फिर कई ऐसी विधानसभा हैं जहां से MIM पार्टी का विधायक इंशाल्लाह अगले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में बनेगा। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं कि जहां औरंगाबाद में MIM पार्टी का मुकाबला सीधे सीधे तौर पर शिवसेना की पार्टी के साथ वहां पर रहा। AIMIM पार्टी इतना वहां पर जो है इतनी मेहनत की, वहां पर लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसका परिणाम ठीक ठीक आपके और हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा MIM पार्टी को वहां पर सीटें मिली और कांग्रेस पार्टी की तो कोई बात ही नहीं थी। आइए, शिवसेना पार्टी को 29 सीटें मिली। जी, शिवसेना पार्टी को 29 सीटें मिली औरंगाबाद जिला में। वहीं पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को 25 सीटें मिली। जी हाँ, आप सही और सच सुन रहे हैं। औरंगाबाद में MIM पार्टी को 25 सीटें मिली और शिवसेना को 29 सीटें मिली, यानी कि महज 4 सीटों का फासला रहा और 4 सीटों से ज्यादा चुनाव जीतकर वहां पर शिवसेना जो है अपनी बाजी मारने में कामयाब रही। लेकिन MIM पार्टी वहां पर 25 सीटों पर कामयाबी मिली, MIM पार्टी को मिली। किसी को यह एहसास नहीं था, कोई इस बात का अंदाजा किसी को था ही नहीं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर महज 22 सीटों पर कामयाबी मिली, यानी MIM पार्टी से 3 सीटें कम मिली। वहीं अदर्स यानी इंडिपेंडेंट जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे उनको 13 सीटें मिली। और जहां तक नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी
कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, जहां तक उनका सवाल है, तो महज 8 सीटें वहां पर कांग्रेस पार्टी को वहां पर मिली। तो कुल मिलाकर साथियों, एक तरह से महाराष्ट्र में जो महानगर पालिका का चुनाव हुआ, एक इतिहास बना और एमआईएम पार्टी ने एक इतिहास बनाकर दिख दिया। मैं आपको एक और वीडियो के माध्यम से, जो अंतिम जो वीडियो होगा, जो लास्ट वीडियो होगा, उसमें हम आपको एक एक करके बताएंगे कि कहां कहां से कितनी सीटों पर एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिली। फिलहाल साथियों, औरंगाबाद जिले का आंकड़ा हम आपको बताते हैं। औरंगाबाद में एमआईएम पार्टी को 25 सीटों पर जबरदस्त और माशाल्लाह बेहतरीन शानदार जीत मिली। वहीं पर शिवसेना को 29 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें, अदर्स यानी इंडिपेंडेंट और छोटी छोटी जो लोकल पार्टियां थी उसमें से लड़कर 13 सीटें उन लोगों को मिली, और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी को महज 8 सीटें वहां पर मिली। साथियों, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से लोग भरोसा जता रहे थे, जिस तरह से लोग उम्मीदें कर रहे थे एमआईएम पार्टी को लेकर के, क्या एमआईएम पार्टी सही वहां पर की या गलत की? साथियों, आपको हमारे इस वीडियो के नीचे बताना है। साथियों, हम आपको एक और चीज बता रहे हैं, जिस तरह से जब से यानी सुबह तकरीबन 11:30 बजे से जब जीत की शुरुआत हुई अतीक अहमद खान की के बाद से उस सबसे पहले उन्हीं को जीत मिली थी एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों में। उसके बाद से जो लोगों में जोश दिखा, लोगों में जो वो जज्बा दिखा, लोगों में जो वो खुशी का माहौल दिखा, साथियों वो देखने लायक बनता था। वीडियो के बीच बीच में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से लोग वहां पर जश्न का इजहार कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। साथियों, उस चीज को आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि एमआईएम पार्टी की तरफ से वहां पर भरपूर प्रयास किया गया, जितनी हो सकती थी एमआईएम पार्टी की तरफ से भरपूर वहां पर कोशिश की गई, पूरी ताकत लगा दी गई, पूरी ताकत झोंक दी गई, और माशाल्लाह उसका परिणाम, उसकी रिजल्ट जो है वो आपके और हमारे सामने है। एक सवाल साथियों इस बीच पैदा यह होता है कि कांग्रेस पार्टी का क्या होगा। कांग्रेस पार्टी अब नहीं रही, कहीं भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को उतना ज्यादा लोग वोट नहीं करते हैं जितना पहले क्या करते थे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में। लेकिन अब जो है साथियों, अब जाहिर सी बात है कि एमआईएम पार्टी माशाल्लाह हर जगह चुनाव लड़ रही है, और हर जगह एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाबी मिल रही है। यह इस बात का संकेत है, यह इस बात की गवाही है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी है जो मुकाबला देगी, अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई मुंह तोड़ जवाब देने का अगर काम करेगी, अगर कोई पार्टी है, अगर कोई नेता है, तो वो एमआईएम पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब है। फिलहाल साथियों, आपने हमारी इस पूरी रिपोर्ट को देखा और सुना। कैसा लगा आपको औरंगाबाद की खबर को सुनकर? आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर कोई नेता है तो वो एमआईएम पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब है। फिलहाल साथियों, आपने हमारी इस पूरी रिपोर्ट को देखा और सुना। कैसा लगा आपको औरंगाबाद की खबर को सुनकर? आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।